जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। जब तक न पड़े हथौड़े की चोट, तब तक पत्थर भी भगवान नहीं होता। 14 साल की उम्र में जिंदगी उस पैदान पर रहती है जहां आप अपने भविष्य को लेकर सुनहरे सपने देखते हो, और तभी अगर जिंदगी में कोई बड़ा हादसा हो जाए तो फिर सारे सपनों पर पानी फिर जाता है। ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज में 217वीं रैंक हासिल करने वाली इल्मा अफरोज की जिंदगी में कुछ ऐसा ही हुआ, लेकिन उनकी मजबूत इच्छा शक्ति के आगे परिस्थितियों को घुटने टेकने ही पड़े और वह देश की करोड़ों बेटियों के लिए मिसाल बन गए। मैं इसी तरह की मोटिवेशनल स्टोरी जो कि रियल लाइफ से जुड़ी होती है आपके सामने लेकर आता हूं। अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो कर लीजिए और साथ में वो बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि जो मेरा अगला वीडियो बने वो आप तक पहुंच सके। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इल्मा महज 14 वर्ष की थी जब उसके सिर से पिता का साया उठ गया। परिवार के लिए खेती किसानी ही आय का एकमात्र स्रोत थी। ऐसे में इल्मा ने अपनी माँ के साथ खेतों में काम करना शुरू कर दिया। परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन हो, लेकिन इल्मा की दृढ़ इच्छा शक्ति के सामने वह कुछ भी नहीं थी। अपने सपने को साकार रूप में देने के लिए वह दिन रात मेहनत करती रही। खेतों में माँ के साथ काम करते वक्त उसने सोचा कि क्यों ना हम ट्यूशन पढ़ाएं, और उन्होंने ट्यूशन पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। ट्यूशन पढ़ाकर अपनी पढ़ाई के लिए भी पैसे जुटाती रही। मुरादाबाद से 12वीं की पढ़ाई पूरी करने के बाद उनकी दाखिला सेंट स्टीफन कॉलेज दिल्ली में हो गया। इल्मा इतनी मेधावी छात्रा थी कि कॉलेज में पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने विदेशों से स्कॉलरशिप मिलना शुरू हो गया। उन्हें प्रतिष्ठित पेरिस स्कूल ऑफ द इंटरनेशनल और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में भी पढ़ने का मौका मिला। इतना ही नहीं, उन्हें विश्व की बड़ी संस्थाओं में से एक क्लिंटन फाउंडेशन के साथ भी काम करने का मौका मिला। इन तमाम उपलब्धियों के बावजूद उनके जहन में कहीं ना कहीं देश सेवा की भावना इस कदर परवान चढ़ गई थी कि उन्होंने वापस स्वदेश लौटने का फैसला किया। भारत लौटकर उन्होंने सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी शुरू कर दी। कोचिंग और किताबों की अनिवार्यता को नजरअंदाज करते हुए उन्होंने परीक्षा की तैयारी शुरू कर दी। वो कहते हैं ना, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। इल्मा के साथ भी ऐसा ही हुआ। उनकी मेहनत रंग लाई और अपने पहले प्रयास में ही उन्होंने 217वीं रैंक हासिल कर सफलता का वो परचम लहरा दिया जो कि बहुतों के लिए आज सपना है। एक सामान्य परिवार से ताल्लुक रखने वाली इल्मा बतौर IPS अपनी जिम्मेदारी को भली भांति समझती है। उनका कहना है कि महिलाओं को न्याय दिलाना हमेशा मेरी प्राथमिकता में शामिल रहेगा।